इंदौर शहर की शेयर कारोबारी महिला को 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी करने वाली गैंग के 17वें आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। अभी तक गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के 15 और एक पश्चिम बंगाल के आरोपी को पूर्व में इंदौर क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था। यह 17वां आरोपी भी पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना का रहने वाला है और आरोपी ने कबूल किया है कि उसके इलाके की कई गैंग सक्रिय है जो पूरे देश में ऑनलाइन ठगी कर रही है। आपको जानकारी में होगा कि दिनांक ये 9/11/24 से 12/11/24 कुल 4 दिन तक एक इंदौर की निवासी महिला थी, वंदना गुप्ता, जो 59 ईयर्स की थी। उनके साथ डिजिटल अरेस्ट की एक घटना हुई थी। उसमें ये हुआ था कि मनी लॉन्ड्रिंग और बहुत सारे कार्रवाइयों का भय, उनका सिम गलत पकड़ा गया है, उनका आधार कार्ड गलत डिटेक्ट हुआ इस तरह से करके, और फिर फर्जी सीबीआई का अधिकारी बनके उनको डरा धमका करके उनसे लगभग उनके डिफरेंट अकाउंट्स पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए के लगभग ट्रांसफर कर लिए थे। इस पर पुलिस ने युद्ध स्तर पर विवेचना की और अब तक टोटल 16 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जो कि जिसके बारे में आपको समय समय पर बताया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो आरोपी पहले गिरफ्तार हुए हैं उसमें गुजरात के, मध्य प्रदेश के और पश्चिम बंगाल के सीहोर प्लेस के, सिवनी के और वेस्ट बंगाल में नॉर्थ परगना के पहले आरोपी अरेस्ट हुए हैं। ये टोटल 16 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ पर इसने ये स्वीकार किया है कि ये इसके द्वारा ये अकाउंट का लेन देन किया गया है और इसके द्वारा जो अकाउंट लिया गया था उसमें लगभग 60 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन इसके वेस्ट बंगाल वाले एक अकाउंट में हुआ था। और इसने इसके जो गिरोह है उसमें जो जिस अकाउंट के बारे में बताया था उसमें तो सिर्फ अपने प्रकरण के 60 लाख थे, लेकिन टोटल 1 करोड़ 93 लाख रुपए के आसपास का टोटल ट्रांजैक्शन था जो अन्य मामलों का था। और ये अभिषेक चक्रवर्ती को अभी कुछ दिन पहले दमन दीव की पुलिस भी इसको लेकर के गई थी। और ये जो 60 लाख तो हमारे इंदौर के जो फरियादी है उसके थे, लेकिन बाकी पैसों के बारे में दमन और दीव की पुलिस ले गई थी। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि दूसरे राज्यों से भी ये इस तरह की डिजिटल अरेस्ट की वारदात हुई थी और उनके वारदातों के पैसे भी इनके अकाउंट में गए थे। और अब इसमें हम दमन और दीव की पुलिस से भी संपर्क करेंगे और उससे जानकारी लेंगे कि ये किस किस तरह के फ्रॉड इसमें हुए हैं। और अब इसकी भी पुलिस रिमांड हमने अगले 4-5 दिन की लेकर के और इससे गहन पूछताछ की जाएगी। फाइनेंशियल रिकवरी के लिए अभी हमने इसमें अकाउंट्स इनके लॉक किए हैं और इनके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तो कोशिश ये की जा रही है कि इस प्रकरण में जितने भी आरोपी हैं उनको उठाया जाए, उसके बाद फाइनेंशियल रिकवरी के भी इसके प्रयास किए जाएंगे। 60 लाख एक ही अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था, वेस्ट बंगाल के एक अकाउंट में, और इसीलिए वो महत्वपूर्ण होने के कारण वहाँ के जितने भी गैंग इसमें इन्वॉल्व है सभी को उठा करके गिरफ्तार किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है।